हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, आज की जो रीडिंग रहने वाली है, जो आपके पर्सन है, चाहे ये आपके एक्स हैं, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्रश के लिए देख रहे हैं, इन सभी स्थितियों में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं, इमोशंस, मूड, एनर्जी सब जानेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस समय। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको एक आपके रिलेशनशिप के लिए एक अच्छी सी गाइडेंस दूंगी टैरो के माध्यम से। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगी। मेरे यहाँ पे ये ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में भी। तो गाइज, बस आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। ले लिया, नाम ले लीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, और कुछ सोचना है तो नहीं सोचना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कोई थॉट्स आपके माइंड में इस समय, जिस समय आपको रीडिंग मिल रही है गाइज, उस समय आपको कुछ नहीं सोचना है। बिल्कुल बहुत ध्यान से आपको इस रीडिंग से जुड़ना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा 6666 टाइप करके। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, फिर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, चाहे ये इनके एक्स हैं, क्रश हैं, नो कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट में है, उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस समय किस एनर्जी, किस मूड में है, किन भावनाओं में है, इसका गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। ये ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है और साथ ही साथ जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8979293756। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ये शफल हो रहा है गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीडिंग के लिए। मैं ऑल साइन रीडिंग कर रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग निकाल रही हूँ, तो आप पेशेंस रखिएगा। आप बिल्कुल कनेक्टेड हैं। आपने नाम ले लीजिए अपने पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं और जानना चाहते हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं। वार्निंग, कॉशन, मैं आपको सब क्लियर करूँगी। वाइब्रेशन, नेक्स्ट एनर्जी आई है जजमेंट की, आगे आई है मेक प्रॉमिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी आई है, आगे चल के देखते हैं सपोर्ट। और नेक्स्ट देख लें यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन की, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। कुछ वो छुपा रहे हैं आपसे, किसी तरीके का दबाव, किसी तरीके का तनाव उनकी लाइफ में नज़र तो आ रहा है, पर उससे निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी ना किसी का दबाव है, कुछ अचानक से कोई आपके पास आने वाला है और बहुत कुछ आपको सुनाने वाला है। अब आप पेशेंस रखिए, मैं सारी एनर्जीज क्लियर करूंगी, पर वो अभी बहुत मझधार में अटके हुए हैं। कौन? आपके पर्सन, आपके पार्टनर। और एक एक एनर्जी में यहाँ पे क्लियर करूंगी। वो कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, पर किसी दबाव में है, तनाव में है, और वो तनाव क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। और इसी के साथ साथ कोई है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी शादी इनसे हो जाए। कोई इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो भर रहा है गाइस, जिसके वजह से ये मतलब बाहरी तरीके से भी तनाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई अननेसेसरी बीच में आप दोनों की घुस चुका है, जो इनकी एनर्जीज बता रही है। मैं सारी एनर्जीज क्लियर करूंगी यहाँ पे। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे वार्निंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यहाँ पे वार्निंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे वार्निंग की एनर्जी क्यों आई है? देख लेते हैं वार्निंग की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए, वार्निंग ये किस चीज़ में दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ना आप जानबूझ के किसी ना किसी ईगो में, किसी ना किसी गलत परसेप्शन इनके लिए बना लिया और उसके कारण आप इनको छोड़ रहे हैं। आप बहुत अच्छी चीज़ छोड़ रहे हैं सिर्फ अपनी गलत फहमी की वजह से। आपके पर्सन कहीं ना कहीं वार्न कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ये छोटी मोटी मजाक नहीं है, हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है अगर हम किसी और पर्सन या और पार्टनर के साथ गए। ये ना किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ते नहीं हैं आपके पर्सन। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, ये क्यों
सोच रहे हैं ऐसे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, या बहुत कुछ आपने इनको बोला है, या किसी और के दबाव के कारण जो भी डिसीजन लिया है, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप क्यों इतना गलत डिसीजन ले रहे हैं, क्यों आप इनको लेकर इतना गलत सोच रहे हैं। ये आपको वार्न करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका बुरा नहीं चाहते हैं। ये सोच रहे हैं, देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, नहीं। आपके पर्सन यहाँ पे इसलिए ये सोच रहे हैं कि ये आपकी दिल से केयर करना चाहते हैं, दिल से आपकी परवाह करते हैं कि उसकी बात मत मानिए, उसका कहना मत मानिए। फैमिली में तो ये बोलते रहेंगे, वो जो भी सोच रहे हैं उसके द्वारा आप इनका अपना पूरा मेंटली परसेप्शन चेंज मत कीजिए इनके लिए। ये सोच रहे हैं कि अननेसेसरी चीज़ें आपके दिमाग में भर दी गई है। कोई बात नहीं, फिनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं कि इतनी जल्दी मैं फेवर नहीं कर पा रही हूँ या कमिटमेंट नहीं दे पा रही हूँ। पर अगर तीसरा व्यक्ति अगर ये बोल रहा है कि ये गलत इंसान है, इस पे भरोसा मत करो, इसके लाइफ में ये भी है वो भी है, तो प्लीज़ ट्रस्ट मत करो। क्योंकि ये इनका सोचना ये है कि आपके इस गलत डिसीजन से या आपके इस तरीके के व्यवहार से कहीं ना कहीं इनको दुख हो रहा है, और ये डर रहे हैं कि आपका आगे क्या होगा। क्योंकि आप किसी भी तरीके के दबाव में आकर डिसीजन अगर जल्दी ले लेते हैं तो वो डिसीजन बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसका पछतावा आपको बाद में होने वाला है। ये आपके पर्सन की सोच है, बहुत गहरी गहरी सोच है। अभी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, क्वेश्चन की एनर्जी क्यों आई है। देखिए क्वेश्चन आपको एक अवेयर कर रहा है किस चीज़ से, कि आपके घर वाले या आपके कोई दोस्त आपके और इनके रिलेशनशिप से खुश नहीं है गाइस, बिल्कुल खुश नहीं है। वो किसी तरीके की टोक है या किसी तरीके की नेगेटिविटी है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में डाली जा रही है। आप दोनों का बहुत स्मूथ चल रहा था गाइस। आप नोटिस करेंगे, अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो देखिए आप दोनों के बीच में रुकावटें डालने वाले आपके ही फ्रेंड्स हैं। मतलब जो चीज़ आपको बहुत स्मूथली मिल सकती है, अगर आपने किसी से कन्वे किया कि उसको बता देना, तो वो गलत तरीके से बताएगा, उस पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर आप इन कांटेक्ट में देख रहे हैं तो देखिए कि जिसको आप अपनी प्यारी प्यारी बातें दूसरों शेयर कर रहे हो ना, तो अचानक से आपके बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई होगी। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये है ही इसी के कारण कि आप दोनों का परसेप्शन एक दूसरे के लिए जो भी हो, पर तीसरे व्यक्ति जबरदस्ती अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। मैं बता रही हूँ, आपका एक घर वाले या इनके घर वाले में से कोई है जो चाहते ही नहीं है, और इनके घर वाले अचानक से आकर आपको बहुत चीज़ें सुनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये अब अटक चुके हैं कि मुझे कहीं और शादी करनी ही नहीं है, और इनके फैमिली वाले ये चाहते नहीं हैं कि शादी ना हो हमारे बच्चे की कहीं और। तो चाहिए मेल है फीमेल है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, तो बहुत चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सावधान रहिएगा। आपको बस अपनी तरफ से अड़े रहना है, बस आप इनको लेकर कुछ ना सोचें। आपके पर्सन, आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं, ये पता है क्या सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जो फूट डाली है, या हम दोनों के बीच में ना नो कांटेक्ट जो सिचुएशन आई है कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके आपसी संबंधित जो भी परिवार वाले हैं या दोस्त हैं जिनको आप शेयर कर रहे थे आप दोनों की बातें ना, वो कहीं ना कहीं जेलस हो रहे थे इन आप दोनों के रिलेशनशिप से, और इसको टोटली नज़र लगी है और टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो आप एक दूसरे पे ही भरोसा रखें, क्योंकि आपके पर्सन ये समझ चुके हैं, ये मान चुके हैं कि ये कोई तीसरे व्यक्ति की बातें तो हैं जो हम दोनों के बीच में हो रही थी, और वो नहीं चाहता था कि बहुत क्लैरिटी के साथ आप दोनों एक हो जाएं। तो किसी से भी अपनी बातें शेयर ना करें। ये आपको लेकर वो व्यक्ति इनको लेकर वो व्यक्ति आपके मन में नेगेटिव ही बोलेगा। ये इनकी भावनाओं में से एक है, और ये सोच रहे हैं कि ना ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो, और ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। अब आपके मन में होगा यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं या किसी तरीके की मजबूरी है, या किसी तरीके का और आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके करीब आते हैं। तो ये इनकी एनर्जी ये कह रही है कि देखिए प्यार है, कनेक्शन है, लॉयल्टी है। 6 ऑफ कप्स कह रहा है कि इन्होंने आपके साथ रहकर ये तो ज़रूर बोला होगा कि जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम ऐसा करेंगे, जब हमारी शादी हो जाएगी ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ ड्रीम देखते हैं। तो क्या अभी भी आपसे प्यार करते हैं? देखिए कुछ कनेक्शन आप दोनों के बीच में अभी भी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अभी भी आपके साथ कनेक्ट हैं, तो बहुत सारी बातों से कनेक्ट होना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं। पर क्या है कि
ये जो कनेक्शन है उसमें एफर्ट्स डालने का समय नहीं मिल पा रहा है। परिस्थितियाँ ऐसी हो रही है, या तो आप इनको मना कर रहे हैं या तो कोई प्रेशर पीछे से इनको मना कर रहा है कि मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो मजबूरी है इनकी, ये कह रही है कि जो ये चाहते हैं ना, ये हो नहीं पा रहा है, उसी का अफसोस है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रीयूनियन कहती है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी अपने सपनों को पूरा करने की चाहत के बारे में बता रही है। तो इनका जो कनेक्शन है ये आपसे बनाना चाहते हैं, पर यहाँ पे स्थिति इनके अनुकूल ना होने के कारण मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी एफर्ट्स अभी नहीं डाल रहे हैं। तो क्या इन्होंने आपको चीट किया है? क्या इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि इन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी, बस आप जैसे हैं आप इनके साथ वैसे ही हो गए हैं। आपने इनको जज नहीं किया, आपने इनमें कमियां नहीं निकाली, पर अभी कमियां होने लग गई हैं। जजमेंट की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। कमियां निकलने लग गई हैं। जजमेंट की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्या कह रही है? तो जजमेंट की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन दो चीज़ों में फंस चुके हैं कि अगर मैं आगे भी बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ, मैं आपसे शादी करने के लिए सबके अगेंस्ट जाकर कर भी लेती हूँ, तो क्या आपका इन पर जज करना कम हो जाएगा? क्योंकि आप इन पे आपको फ़ोन नहीं करते, ये आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करते ऑन टाइम, ये आपको उतना कनेक्शन फील नहीं करवाते, उतनी केयर फील नहीं करवाते हैं जितना कि आप इनके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस डर में है कि आपका इनको जज करना अभी भी कम हुआ, या आप इनको इतना जज क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई ना कोई तो चीज़ है आपके माइंड में जो आपको शक करने में इनको हेल्प कर रही है। तो इसी चीज़ की वजह से ये दो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि एफर्ट्स डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, कॉल उठानी चाहिए या करनी चाहिए। ये चीज़ें इनके माइंड में स्टक हो गई है, क्योंकि बहुत चीज़ें ना अभी इस ड्यूरेशन में बहुत चीज़ें नेगेटिव आप दोनों के बीच में हुई हैं। ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकता है झगड़े हो, क्योंकि ये ना किसी की समझते नहीं है। इनको ऐसा लगता है जो ये कह रहे हैं वो ही सत्य है और कुछ नहीं सुनते ये। अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये ना फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये सिर्फ आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में ही फ्रस्ट्रेशन नहीं है, अदर बर्डन भी इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। वो किस चीज़ का है? वो फाइनेंशियली है, ये कोई पारिवारिक चीज़ें हैं। देखिए, वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो अभी नहीं है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित परेशानी को झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं पे कुछ तो क्रिएट करने के बारे में सोचा था, अब वो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि फिर मेरी स्टेबिलिटी का क्या होगा। ये डर भी आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के माइंड में इस समय है। यहाँ पे मेक प्रॉमिस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे मेक प्रॉमिस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। मेक प्रॉमिस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रही है मेक प्रॉमिस की एनर्जी? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आप जितना आप इन पे पहले भरोसा करते थे, प्लीज़ वैसा ही कीजिए। क्योंकि ना ये कह रहे हैं कि अगर आपका वही प्यार, वही बिहेवियर इनके साथ रहा कि आप भी झुंझला रखें, क्योंकि आप भी कब तक किसी और की सुनेंगे, आप कब तक अपनी बातों को कहेंगे और आपका आंसर नहीं मिलेगा। आप भी थक चुके हैं, हार चुके हैं। आप इनको समझाए हो, आपने हर तरीके से इनको समझाने की कोशिश करी है, आपने हर तरीके से इनको सपोर्ट करने की कोशिश करी है, राइट? तो यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक प्रॉमिस करो कि सब चीज़ें भूल जाओगे। जो भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में भरी गई है, जो किसी ने भी कुछ भी बोला है इनके पैसों को लेकर, इनके धर्म को लेकर, इनके इस समय के रिलेशनशिप को लेकर, व्यवहार को लेकर जो भी बोला है, तो उस चीज़ को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि आपको किसी और की बातों पे यकीन है, इनकी बातों में यकीन नहीं है। हाँ, ये नहीं कह रही हूँ कि बीच में इन्होंने कुछ गलत किया नहीं था। इनकी एनर्जी ये है क्योंकि ये दो चीज़ों में अटके हुए हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है इन्होंने, उसका है। पर ये नहीं सोचते थे कि आप इनसे नफरत करेंगे या अपने इमोशंस को, इनके प्रति जो आपके इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, उनको कंट्रोल कर लोगे। क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आप प्लीज़ पहले जैसे हो जाओ, तो हमारा कनेक्शन भी पहले जैसे हो जाएगा। अभी ये फ़ोन नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ये सिर्फ उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आपका ये रूप, आपका ये बिहेवियर इनके प्रति कहीं ना कहीं इनको खटक रहा है। चाहे ये जो भी व्यवहार करें, पर आपने हमेशा पेशेंसली इनको हैंडल किया है। पर अब आप आर्ग्यूज करने लगे हैं, अब आप भी गुस्सा करने लग गए हैं। वही चीज़ आपके पर्सन, आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही है, ये इनकी एनर्जी कह रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये आपका वही रूप से प्यार करते हैं, उसी अंडरस्टैंडिंग से प्यार करते हैं, उसी सपोर्ट से प्यार करते हैं।
यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं शादी को लेकर कोई ड्रीम्स देख रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर ड्रीम्स देख रहे हैं, पर इनको अब अकेला नहीं रहना है। इनको अपने पर्सन, अपने पार्टनर का सपोर्ट चाहिए। भले ही आप इनसे शादी मत करो, पर इनके साथ इनके होकर रहो, ऐसी एनर्जी आ रही है। वही मैंने आपको बताया क्या चाहते हैं ये इन्हीं को पता होगा, पर जो एनर्जी आई है मैंने आपको बताया है। यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए ये कह रहे हैं कि हमें किसी और की वजह से या एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो ये अपना यही कनेक्शन कि आप दिखाओ मत, कि आप इनको जज मत करो, इनको ये मत सोचो कि हम दोनों बिना लड़ाई झगड़े के ही परफेक्ट है। नहीं, लड़ाई झगड़े चलते रहे हमारे बीच में भले ही, पर हम एक दूसरे को लेकर गलत परसेप्शन ना बनाएं, हम एक दूसरे को लेकर जेलस ना करें, हम एक दूसरे को लेकर गुस्सा नहीं करें। मतलब हम किसी और की वजह से अपना बिहेवियर क्यों चेंज करें। आपके पर्सन, द हायरोफेंट ने क्लियर किया है कि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, अभी भी स्टिल प्यार है उनके मन में, और वो प्यार ऐसा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पर ये एनर्जी है कि आपको खोने से भी डर रहे हैं। क्या है आप पर, आपकी लॉयल्टी। आपकी लॉयल्टी इनको बहुत पसंद है। आप इनको जैसे हैं, ये आपने वैसे एक्सेप्ट किया था, कुछ नहीं जज किया था। पर अब सिर्फ बाहरी लोगों के कहने से आप इनको कहीं ना कहीं चीज़ों को नोटिस करने लग गए हैं क्या, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीट कर रहे हैं तो आपने अब नो कहना सीख लिया है। पर किसी भी स्थिति में आपके पर्सन, आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि आप बदलो मत, हम दोनों वैसे ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे बीच में कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सपोर्ट की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि चाहे भले ही आपकी कहीं और शादी हो जाए, या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, या ज़बरदस्ती मेरी कहीं शादी और हो जाए, पर मैं आपको सपोर्ट करना, आपके बारे में अच्छी बातें सोचना बंद नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि भले ही हमारा रिश्ता किसी प्रेशर में एक ना हो पाए, पर मेरे इमोशंस को किसी और की वजह से मैं नहीं बदल सकती हूँ। ये हमेशा आपके साथ खड़े रहने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे भले ही आप किसी और को आप पसंद कर लें। क्यों? क्योंकि ये एक ही बात में अटके हुए कि मैं हमेशा से आपको पसंद करती थी या करता था, और मैं किसी और के बोलने पे अब मैं आपको नफ़रत से नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि इनको पता चल गया है कि गलत कहाँ पे है। ये इनकी फैमिली ना कुछ चक्रव्यूह रच रही है, या तो इनके मन में कुछ गलत बोल रही है जिससे ये अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में तो आपके प्रति प्यार ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी ये बता रही है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता अगर हम चाहें तो ये चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, आप अपनी तरफ से मनाएं, और इनके परिवार को भी मनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो थक चुके हैं यहाँ पे। फाइनल डेस्टिनेशन की हम अगर हमें कोई अलग भी कर दिया, हम दोनों की शादी ना हो, तो हम वेट करें एक दूसरे के लिए। हम अभी किसी भी तरह के गुस्से में, आर्ग्यूज़ में कोई फाइनल डिसीज़न ना लें जिससे कि हम दोनों को परेशानी हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स की कोई तो है जो नेगेटिविटी भर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कोई तो है जो जानबूझ के आप दोनों के प्यार को नफरत में बदलना चाह रहा है, और वो व्यक्ति आप ही के फैमिली मेम्बर्स में से है जो नहीं चाहता कि आप इनके हो जाओ या ये आपके हो जाए। यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहती हूँ, गाइडेंस कार्ड कि क्या चाहते हैं। देखिए, आप अपने ड्रीम्स को मत छोड़िए किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। आपने जो सोचा है वो होकर रहेगा, बस आपकी उसमें निष्ठा होनी चाहिए। एफर्ट्स डालिए, अगर ये एफर्ट्स डाल रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और इनको सुनिए। ये चाहते हैं जो भी, पर इनको ऐसा लग रहा है मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर मुझे सुन नहीं रहा है, तो आप एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे की बातें सुने, यही आपके लिए गाइडेंस भी है। तो गाइस, हमने आज की रीडिंग देखी आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में आपको 6666 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज करना है और अपना ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।